हेलो एवरीवन, दी स्टडी टॉप में आप लोगों का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग जो है रुक्मणी प्रकाशन का जो है 2023 का अपडेटेड बुक सार संग्रह को करने वाले हैं, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड सिलेक्टेड क्वेश्चन है। इसमें सभी एग्जाम के लिए फॉर रेलवे, एसएससी, बिहार एसएससी, दरोगा एंड स्टेट पीसीएस के लिए जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड सिलेक्टेड क्वेश्चन इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है 27,000 प्लस प्रश्नों को इसमें समाहित किया गया है। आज की इस वीडियो में हम लोग जो है भारतीय इतिहास और संस्कृति का जो है पार्ट नंबर जो है 3 को करने वाले हैं, और जो है ऑलरेडी हम लोग जो है पार्ट 1 और पार्ट 2 को कवर कर चुके हैं। जो लोग नहीं देखे हैं आप लोग मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। जो लोग मेरे चैनल पर नहीं है प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दे, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि जो भी वीडियो अपलोड करे आप तक पहुंच पाएगा। इस वीडियो में हम लोग जो है फुल डिस्कशन करते हुए चलेंगे, इसलिए आप लोग जो है वीडियो में लास्ट तक जो है बने रहें। चलते हैं, पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, ईरान की सीमा के समीप स्थित हड़प्पा कालीन प्रमुख स्थल का क्या नाम था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सुख्तांगडोर। नेक्स्ट है आपका नवीनतम हड़प्पाई स्थल धोलावीरा भारत के किस राज्य में खोजा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका गुजरात में। धोलावीरा किस नदी के किनारे है? तो धोलावीरा जो है आपका लूनी नदी के किनारे है। नेक्स्ट है किस जैन तीर्थंकर को भगवान कृष्ण का निकट संबंधी माना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका अरिष्टनेमी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मौर्य साम्राज्य में सीता अध्यक्ष किस विभाग का अध्यक्ष होता था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका कृषि विभाग का। नेक्स्ट है आपका अलाउद्दीन खिलजी ने किस प्रदेश से अपार संपदा प्राप्त करके सल्तनत की गद्दी पर अधिकार किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका देवगिरी। नेक्स्ट है आपका जौनपुर के सुल्तानों ने सरकी की उपाधि को किस शासक ने धारण किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका इस राजवंश के संस्थापक जो है मलिक सरवर ने जो है सुल्तान उल सर्क पूर्व का स्वामी की उपाधि से अलंकृत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुगल साम्राज्य का प्रांतों में विभाजन सर्वप्रथम किसने किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका अकबर ने। इसमें सारा सिलेक्टेड क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग जो है वीडियो में लास्ट तक बना रहे हैं। नेक्स्ट है आपका दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाला अफगान शासक कौन था? तो बहलोल लोदी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका भारत में पुर्तगालियों का पहला गवर्नर कौन था? यहाँ तो आपको अल्फांसो दी अल्बुकर्क दिया हुआ है, मेरे अनुसार इसका आंसर जो है फ्रांसिस्को दी अल्मेरा होना चाहिए। अल्फांसो दी अल्बुकर्क जो है गवर्नर जो है पुर्तगालियों का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा इसका आंसर क्या होने वाला है। नेक्स्ट है आपका वास्को डी गामा पहली बार भारत में कब आया था? तो इसका सही आंसर है आपका 17 मई 1498 को। डेट के साथ याद रखिएगा, जो कि जमोरिन ने इसका भव्य स्वागत किया था कालीकट बंदरगाह पर। नेक्स्ट आपका भगवान बुद्ध को निर्माण कहाँ प्राप्त हुआ था? तो ये कुशीनारा देवरिया उत्तर प्रदेश में 483 ईसापुर में। और जन्म कब हुआ था? तो महात्मा बुद्ध का जन्म जो है 563 ईसापुर में कपिलवस्तु लुम्बिनी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा गोपथ। असम वेद का क्या हो जाएगा? तो पंचवीस हो जाएगा। और ऋग्वेद का ऐतरेय ब्राह्मण ऋग्वेद का हो जाएगा। नेक्स्ट है बाबा फरीद कौन थे? तो ये सूफी संत हैं। नेक्स्ट है किस मुगल सम्राट को राष्ट्रीय सम्राट कहा जाता है? तो अकबर। अकबर को जो है मुगल सम्राट का जो है राष्ट्रीय सम्राट कहा जाता है। अकबर का जन्म जो है 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को राणा बीरसाल के महल में हुआ था, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नूरजहाँ का वास्तविक नाम क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा मेहरुनिसा। नेक्स्ट है सैयद वंश का संस्थापक कौन था? तो खिरिज खां था, जो कि 1414 एडी में। नेक्स्ट है किस सूफी संत ने कहा था कि दिल्ली अभी दूर है? तो इसका आंसर हो जाएगा निजामुद्दीन औलिया ने। मराठा स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व औरंगजेब के विरुद्ध किस महिला ने किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ताराबाई ने। औरंगजेब का मृत्यु कब हुआ था? तो 1707 ईस्वी में औरंगजेब का मृत्यु हुआ था। जो है गुरु का 9वां गुरु का हत्या जो है गुरु तेग बहादुर का हत्या जो है औरंगजेब ने ही करवा दिया था। नेक्स्ट है पानीपत का तृतीय लड़ाई 1761 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली और जो है मराठों के बीच में लड़ा गया था। और पानीपत का प्रथम युद्ध जो है 1526 ईस्वी में जो है बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। और पानीपत का द्वितीय लड़ाई जो है 1556 ईस्वी में अकबर और हेमू के बीच में हुआ था। नेक्स्ट आपका प्रथम जैन सभा किस शासक के काल में हुआ था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य का महल जो है लकड़ी का बना हुआ था। नेक्स्ट है वैदिक युग में राज व्यवस्था का स्वरूप कैसा था? तो इसका आंसर हो जाएगा राजतंत्रात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
ऋग्वेद में सबसे अधिक मंत्र किस देवता की संस्तुति में लिखे गए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका इंद्र को, 250 श्लोकों का। और जो है अग्नि के लिए कितना मंत्र था? तो अग्नि के लिए 200 मंत्र था। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में जो है सूर्य देवता सावित्री को समर्पित है और 9वें मंडल में सोम देवता का उल्लेख है। और जो है ऋग्वेद के 8वें मंडल को हस्तलिखित ऋचाओं को खील कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेदांत शब्द का प्रयोग किया गया था? तो उपनिषद के लिए किया गया था। उपनिषदों की संख्या 108 है। नेक्स्ट है 1770 से 1772 में प्रसिद्ध अकाल देश के किस भाग में पड़ा था? तो ये बंगाल में पड़ा था। बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो बंगाल विभाजन जो है 20 जुलाई 1905 ईस्वी को घोषणा किया गया था। और जो है 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को जो है बंगाल विभाजन लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शाहजहां ने जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह किस वर्ष किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सन 1623 ईस्वी में जो है शाहजहां ने जहांगीर के विरुद्ध जो है विद्रोह किया था। नेक्स्ट है खालसा पंथ की स्थापना जो है किसने किया था? तो गुरु गोविंद सिंह ने किया था। और कब किया था? तो ये 1699 ईस्वी में किया था। गुरु गोविंद सिंह का जन्म जो है पूछा जाता है तो 1666 ईस्वी में पटना साहिब में हुआ था। और 1708 ईस्वी में जो है गुरु गोविंद सिंह का मृत्यु जो है गुल खां ने कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंग्रेजों का सबसे पहला संघर्ष किस मुगल सम्राट के साथ हुआ था? तो औरंगजेब के साथ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चतुर्थ बौद्ध संगीति किसके संरक्षण में संपन्न हुआ था? तो ये हुआ था कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। और जो है चतुर्थ बौद्ध संगीति किसकी अध्यक्षता में किया गया था? तो वसुमित्र की अध्यक्षता में किया गया था। नेक्स्ट है आपका गौतम बुद्ध की माता महामाया देवी का मृत्यु जो है गौतम बुद्ध के जन्म के 7वें दिन ही हो गया था। नेक्स्ट है गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो सिद्धार्थ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिद्धार्थ जब कपिल वस्तु की सैर पर निकले तो उन्होंने क्या क्या दृश्य देखा था? तो बूढ़ा व्यक्ति को देखा था, बीमार व्यक्ति को देखा था, सब को देखा था और सन्यासी को देखा था। नेक्स्ट है सिद्धार्थ के प्रथम गुरु कौन थे? तो ये अलार्म कलाम थे जो कि वैशाली के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अलार्म कलाम के बाद जो है सिद्धार्थ ने किससे शिक्षा ग्रहण किया था? तो ये राजगीर के जो है रुद्रक रामपुत्र से शिक्षा ग्रहण किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिद्धार्थ को किस नदी के किनारे ज्ञान का प्राप्ति हुआ था? तो निरंजना नदी, जिसे फल्गु नदी के नाम से भी जाना जाता है। और ये कहाँ पे है? तो ये गया में है। नेक्स्ट है, और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि बोधि वृक्ष को किसने कटवा दिया था? तो शशांक ने जो है बोधि वृक्ष को कटवा दिया था। नेक्स्ट है, बुद्ध की अंत्येष्टि संस्कार अत्यंत सम्मानपूर्वक किसने किया था? तो मल्लो ने किया था। नेक्स्ट है, महात्मा बुद्ध का जन्म का प्रतीक क्या है? तो कमल और साढ़ है। नेक्स्ट है, महात्मा बुद्ध के मृत्यु का प्रतीक क्या है? तो स्तूप है। और जो है महात्मा बुद्ध किस में विश्वास करता था? तो ये अनिश्वरवादी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बौद्ध धर्म में किसका परिकल्पना नहीं था? तो आत्मा का परिकल्पना जो है बौद्ध धर्म में नहीं था। सांची किसके लिए विख्यात है? तो सांची जो है सबसे बड़े बौद्ध स्तूप के लिए विख्यात है। नेक्स्ट है, बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या था? तो घोड़ा था, अश्व था। हेलियोडोरस का बेस नगर अभिलेख किसमें संदर्भित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा संकर्षण तथा वसुदेव का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महाविभास शास्त्र के रचयिता कौन है? तो वसुमित्र है। योगाचार या विज्ञानवाद के प्रतिपादक कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका मैत्रेय नाथ। नेक्स्ट है आपका गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? तो यहाँ तो कपिल वस्तु दिया हुआ है, मेरे अनुसार इसका आंसर वैशाली होना चाहिए। आप लोग कमेंट करके बताइए तो इसका आंसर क्या होगा। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम शून्यवाद का प्रतिपादन करने वाला प्रथम बौद्ध दार्शनिक कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नागार्जुन। नेक्स्ट है आपका वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की? तो सावंतों ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है? तो इसका सही आंसर है आपका छंदोक उपनिषद। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, बौद्ध धर्म में भविष्य का बोधिसत्व किसे माना गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका मैत्रेय। नेक्स्ट है, बौद्ध धर्म को भारत में अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बंगाल के पाल वंश के शासकों द्वारा। नेक्स्ट है आपका महाधार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक किससे संबंधित है? तो इसका संबंध हो जाएगा आपका बाहुबली के मूर्ति से है। नेक्स्ट है, तृतीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता
किसके द्वारा की गई? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका मोखलीपुत्तिस। नेक्स्ट है, ऋग्वेद में शिव के लिए किसका उल्लेख किया गया है? तो रुद्र नामक देवता का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिंग पूजा का पहला स्पष्ट वर्णन कहाँ मिलता है? तो ये मत्स्य पुराण में मिलता है। पशुपत संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो ये लकुलिश थे। पशुपत संप्रदाय के अनुयायियों को क्या कहा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा पंचार्थिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, श्रीकर पंडित कौन थे? तो ये विख्यात पशुपत आचार्य थे। नेक्स्ट है, कपालिक संप्रदाय के अनुयायियों को शिव पुराण में क्या कहा गया है? तो महाव्रतधर कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लिंगायत संप्रदाय कहाँ पर प्रचलित था? तो ये आपका दक्षिण में प्रचलित था। लिंगायत संप्रदाय को क्या कहा जाता था? तो जंगम कहा जाता था। बासव पुराण में लिंगायत संप्रदाय के प्रवर्तक तथा उसके शिष्य किसको बताया गया? तो ये अल्लाह प्रभु बासव को बताया गया। 10वीं शताब्दी में मतेंद्र नाथ ने किसकी स्थापना की थी? तो ये नाथ संप्रदाय का किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नाथ संप्रदाय का व्यापक प्रचार प्रसार किसके समय हुआ था? तो ये गोरखनाथ के समय में हुआ था। दक्षिण भारत में शैव संप्रदाय किसके समय में लोकप्रिय था? तो इसका आंसर हो जाएगा चालुक्य, राष्ट्रकूट, पल्लव और चोल के समय में। नयनार संतों की संख्या कितनी बताई गई? तो 63 बताया गया है। और जो है अलवार संतों की संख्या 12 बताया गया। नेक्स्ट है, कृष्ण किस कबीले से संबंधित थे? तो ये वृषभ कबीले से संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख किसमें मिलता है? तो ये मत्स्य पुराण में मिलता है। वैष्णव धर्म में ईश्वर को प्राप्त करने के लिए सर्वाधिक महत्व किसे दिया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा भक्ति को। इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे? तो हजरत मोहम्मद साहब थे, जिनका जन्म 570 ईस्वी में हुआ था। 610 ईस्वी में जो है इनको ज्ञान का प्राप्ति हुआ था हीरा नामक गुफा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हजरत मोहम्मद साहब के पिता का नाम क्या था? तो अब्दुल्ला था। और माता का नाम क्या था? तो अमीना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हजरत मोहम्मद साहब को कब और किस स्थान पर ज्ञान का प्राप्ति हुआ था? तो 610 ईस्वी में मक्का के पास हीरा नामक गुफा में हुआ था। अभी जस्ट बताए थे आप लोगों को। मोहम्मद की जो है मोहम्मद साहब की शादी जो है किसके साथ हुआ था? तो खदीजा नामक विधवा से हुआ था। मोहम्मद की पुत्री और दामाद का क्या नाम था? तो मोहम्मद साहब की पुत्री का नाम फतिमा था और दामाद का नाम था अली हुसैन। नेक्स्ट है, देवदूत ग्रेवियल ने पैगंबर मोहम्मद साहब को किस भाषा में कुरान संप्रेषित किया था? तो ये अरबी भाषा में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हजरत मोहम्मद साहब को कहाँ पर दफनाया गया? तो ये मदीना में दफनाया गया था। नेक्स्ट है आपका, मोहम्मद साहब का न्याय सम्मत उत्तराधिकार किसे मानते थे? तो ये अली को मानते थे। अली की शिक्षाओं में विश्वास करने वाले को क्या कहा जाता था? तो शिया कहा जाता था। अली की हत्या कब हुई थी? तो ये 661 ईस्वी में हुआ था। पैगंबर मोहम्मद साहब के उत्तराधिकार क्या कहलाएं? उत्तराधिकारी क्या कहलाए थे? तो खलीफा कहलाएं। पैगंबर मोहम्मद साहब के उत्तराधिकार क्या कहलाएं? तो खलीफा कहलाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस्लाम में खलीफा पद कब तक रहा था? तो ये 1924 ईस्वी में रहा था। और जो है खलीफा पद को किसने समाप्त कर दिया था? तो ये तुर्की के शासक मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने जो है समाप्त कर दिया था। मोहम्मद साहब के जन्मदिन पर जो है कौन सा पर्व मनाया जाता है? तो ईद ए मिलाद उन नबी मनाया जाता है। ईसा मसीह का जन्म किस स्थान पर हुआ था? तो यरूशलेम के निकट बेथलेहम में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ईसा मसीह को सूली पर किसने चढ़ाया था? तो रोमन गवर्नर पोंटियस ने चढ़ाया था। कब चढ़ाया था? तो 33 ईस्वी में चढ़ाया था। ईसाई धर्म का सबसे पवित्र चिन्ह क्या है? तो क्रॉस है। नेक्स्ट है, पारसी धर्म के पैगंबर कौन थे? तो ये जरथुस थे, ईरानी थे। पारसी धर्म का जो है पवित्र ग्रंथ कौन सा था? तो ये जिंदावस्था था। पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। इस धर्म के अनुयायियों को क्या कहा जाता था? तो अग्नि पूजा कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मगध में सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक कौन थे? तो बृहदत्त थे। नेक्स्ट है, महात्मा बुद्ध की सेवा में बिंबिसार ने किसे भेजा था? तो राजवैद जीवक को भेजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिंबिसार ने किन किन से वैवाहिक संबंध स्थापित कर अपने साम्राज्य का विस्तार किया? तो इसका आंसर हो जाएगा कौशल नरेश प्रसेनजित की बहन महाकोशला से, वैशाली के चेटक की पुत्री चेलना से, मिथिला की राजकुमारी बासवी से तथा मध्य देश की राजकुमारी क्षेमा से। नेक्स्ट है, किसकी सहायता से अजातशत्रु जो है वैशाली पर विजय प्राप्त किया था? तो वर्षकार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उदयन किस धर्म के अनुयायी थे? तो ये जैन धर्म के अनुयायी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था या अंतिम राजा कौन था? तो नागदशक था, उदयन का पुत्र था।
सुसुनाग वंश का अंतिम राजा कौन था? तो ये नंदीवर्धन था। किस प्रकार का मृतभांड जो है भारत में द्वितीय नगरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका उत्तरी काले पालिशदार बर्तन। ईरान के हकमनी वंश के किस शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद जो है उसे फारस साम्राज्य का 20वां प्रांत बनाया था? तो इसका आंसर हो जाएगा डेरियस प्रथम या दारा प्रथम के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है आपका मगध सम्राट बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को किस राज्य के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था? तो अवंती। महाजनपद काल में श्रेणियों के संचालक को क्या कहा जाता था? तो श्रेणिस्ट कहा जाता था। सिकंदर किसका शिष्य था? तो ये अरस्तु का शिष्य था। सिकंदर का सेनापति कौन था? तो ये सेल्यूकस निकेटर था। सिकंदर की मृत्यु कब हुई थी? तो 323 ईसा पूर्व में जो है बेबीलोन में हो गया था। नेक्स्ट है आपका सिकंदर का जल सेनापति कौन था? तो निर्याकस था। किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है? तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र का जो है तुलना मैकियावेली के प्रिंस से किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मौर्य साम्राज्य में जो है प्रचलित मुद्रा कौन सा था? तो ये पन था। सेल्यूकस निकेटर ने युद्ध की संधि शर्तों के अनुसार कौन सा 4 प्रांत चंद्रगुप्त को दे दिया था? तो काबुल दिया था, गंधार दिया था, हेरात और मकरान दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चंद्रगुप्त और सेल्यूकस निकेटर के बीच हुए युद्ध का वर्णन जो है किस में मिलता है? तो ये एपियानस में मिलता है। किसके अनुसार? चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस निकेटर को जो है 500 हाथी उपहार में दिए थे, तो ये प्लूटार्क के अनुसार दिए थे। किसने पाटलिपुत्रा को पोलीब्रोथा कहा था? तो इसका आंसर हो जाएगा मेगास्थनीज ने कहा था। VVI है, ध्यान में रखिएगा। मौर्य काल में एग्रोनोमाई किसे कहा जाता था? तो ये सड़क निर्माण अधिकारी को जो है एग्रोनोमाई कहा जाता था। नेक्स्ट आपका किस महीने से मौर्य की राजकोषीय वर्ष आरंभ होता था? तो इसका आंसर हो जाएगा आषाढ़, जुलाई के महीने में। भारतीय लिखने की कला जो है नहीं जानते थे, या उक्ति किसका है? तो ये मेगास्थनीज का है। नेक्स्ट है स्ट्रेबो के अनुसार सीरिया नरेश एंटियोकस ने बिंदुसार के दरबार में किसे भेजा था? तो ये डायमेकस नामक राजदूत को भेजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिंदुसार के शासनकाल में कहाँ हुए 2 विद्रोह का वर्णन मिलता है? तो ये तक्षशिला में। तक्षशिला विद्रोह को दबाने के लिए जो है बिंदुसार ने किसे भेजा था? तो पहले सुसीम को भेजा था, बाद में अशोक को भेजा था। एथनियस के अनुसार बिंदुसार ने सीरिया के शासक एंटियोकस से क्या भेजने का प्रार्थना किया था? तो मदिरा, सूखे अंजीर और एक दार्शनिक को भेजने का जो है प्रार्थना किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आक्रमण के समय कलिंग का राजधानी कहाँ था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका तोसली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बराबर की पहाड़ियों में स्थित 4 गुफाओं का क्या नाम था? तो कर्ण था, चौपार था, सुदामा था, विष्णु झोपड़ी था। अशोक के पुत्र दशरथ ने आजीवकों को कौन सी गुफा प्रदान किया था? तो नागार्जुन गुफा प्रदान किया था। अशोक की माता का नाम क्या था? तो ये सुब्रदांगनी था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र और अपनी पुत्री संघमित्रा को कहाँ भेजा था? तो श्रीलंका भेजा था। अशोक के अभिलेखों में किस लिपि का प्रयोग हुआ था? तो ब्राही, ख्रोष्टी, ग्रीक और अरमाइक जो है लिपि का प्रयोग किया गया था। अशोक ने किस शिलालेख अभिलेख में जो है पशुबलि का निंदा किया था? तो इसका आंसर है पहला शिलालेख में। नेक्स्ट है किस अभिलेख में कलिंग युद्ध का वर्णन और अशोक के हृदय परिवर्तन का बात कही गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 13वां शिलालेख। जो है कलिंग युद्ध कब हुआ था? तो 261 BC में हुआ था, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है आपका अशोक का कौन सा अभिलेख सबसे लंबा है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 7वां और सबसे छोटा रुमनदेही अभिलेख। अशोक का कौन सा अभिलेख ग्रीक अरमाइक भाषा में प्राप्त हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा शाह-ए-कूना। नेक्स्ट है आपका अशोक के समय में प्रांतों को क्या कहा जाता था? तो चक्र कहा जाता था। प्रांतों का संख्या था 5 था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रांतों के प्रशासक क्या कहलाते थे? तो कुमार, आर्यपुत्र या राष्ट्रीय कहलाते थे। अशोक के समय बिक्री कर के रूप में मूल्य का कितना भाग वसूला जाता था? तो 10वां भाग वसूला जाता था। सरकारी भूमि को क्या कहा जाता था? तो सीता भूमि कहा जाता था। बिना वर्षा के अच्छी खेती होने वाले भूमि को क्या कहा जाता था? तो ओदेव मात्रक कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्वतंत्र वेश्यावृत्ति को अपनाने वाली
महिला को क्या कहा जाता था? तो रूपा जीवा कहा जाता था। सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था? तो कारुवाकी था। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र जो है किस अभिलेख में है? तो हाथी गुम्फा अभिलेख है। और जो है हाथी गुम्फा अभिलेख जो है तिथि आधारित अभिलेख है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, सर्वप्रथम दुर्भिक्ष की जानकारी देने वाला अभिलेख कौन सा है? तो सागोरा अभिलेख है। संकट काल में जो है इस अभिलेख का जो है प्रयोग किया जाता है। सर्वप्रथम भारत में होने वाला हून आक्रमण की जानकारी जो है किस लेख से मिलता है? तो ये भीतरी स्तंभ लेख से मिलता है। रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी जो है किस अभिलेख से प्राप्त होती है? तो ये मंदसौर अभिलेख से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्राचीनतम सिक्के को साहित्य में क्या कहा जाता था? कसारपन कहा जाता है, इसे आहत सिक्के भी कहा जाता था। सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य किन शासकों ने किया था? तो यवन शासकों ने किया था। दृष्टि क्या था? तो ये प्राचीन काल में बेगारी था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है? तो इसका आंसर है महाक्षत्रप रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख में। VVI है, ध्यान रखिएगा। शुंग शासकों ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित किया था? तो विदिशा में स्थापित किया था। भरहुत स्तूप का निर्माण जो है किस शासक ने करवाया था? तो पुष्यमित्र शुंग ने करवाया था। पुष्यमित्र शुंग ने कितनी बार अश्वमेध यज्ञ करवाया था? तो 2 बार करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, पुष्यमित्र शुंग के लिए किसने अश्वमेध यज्ञ कराए? तो ये पतंजलि ने करवाया था। शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? तो ये शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति था। देवभूति की हत्या किसने और कब किया था? तो देवभूति की हत्या जो है 73 ईसा पूर्व में जो है वसुदेव ने किया था। सुशर्मा की हत्या कब और किसने की? तो 28 BC में जो है सुमित ने कर दिया था। महावीर स्वामी ने अपना संघों को 11 गणों में बांटकर चतुर्थ विद्य संघ की स्थापना कहाँ की थी? तो ये पावा में किया था। पावापुरी नालंदा में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हड़प्पा संस्कृति से संबंधित स्थल रंगपुर किस राज्य में है? तो ये आपका गुजरात में है। नेक्स्ट है, तैमूरलंग जो है आक्रमण के समय, तैमूर के आक्रमण के समय भारत पर किस वंश का शासन था? तो ये जो था आपका तुगलक वंश का शासन था। तैमूरलंग ने भारत पर कब आक्रमण किया था? तो 1398 ईस्वी में किया था। नेक्स्ट है आपका, फतवात फिरोज शाही किस सुल्तान की आत्मकथा है? तो ये फिरोज शाह तुगलक की आत्मकथा है। कौन सा सूफी संप्रदाय बिहार में अधिक लोकप्रिय था? तो ये फिरदौसी संप्रदाय था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महाबलीपुरम के मंदिरों का निर्माण किस राजवंश के शासकों ने करवाया था? तो पल्लव वंश के शासकों ने करवाया था। राष्ट्रकूट वंश का प्रसिद्ध स्थापत्य कार्य कौन सा था? तो ये कैलाश मंदिर था, जो कि कृष्ण प्रथम ने बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस स्थान को बौद्ध धर्म की जन्म स्थली माना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा लुम्बिनी। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म जो है 563 ईसा पूर्व में जो है कपिल वस्तु लुम्बिनी में हुआ था। और मृत्यु 483 ईसा पूर्व में जो है कुशीनारा देवरिया उत्तर प्रदेश में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शिवाजी के पिता शाहजी भोसले मूलतः किस राज्य की राज सेवा में थे? तो इसका आंसर हो जाएगा बीजापुर। नेक्स्ट है, मध्यकालीन भारत के किस शासक ने मजहर की घोषणा की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा अकबर ने किया था। कब किया था? तो 1579 में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिल्ली के लाल किले का निर्माण किस मुगल शासक ने करवाया? इस किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका शाहजहां और जो है औरंगजेब ने। दिल्ली के लाल किला में मोती मस्जिद का निर्माण जो है औरंगजेब ने करवाया था, और आगरा के लाल किला में मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। नेक्स्ट है, दीवान ए कोही या दीवान ए अमीर कोही की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक ने की, जो है यह किस विभाग से संबंधित है? तो ये कृषि विभाग से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत में कारखाना खोलने की अनुमति देने वाला मुगल शासक कौन था? तो ये जहांगीर था। 1878 ईस्वी में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का अभिप्राय था। तो इसका आंसर हो जाएगा भारतीय भाषा में समाचार पत्रों का प्रकाशन रोकना। नेक्स्ट है, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो ज्योतिबा फुले ने किया था। ज्योतिबा फुले का एक पुस्तक है गुलामगिरी। गुलामगिरी के लेखक कौन है? तो ज्योतिबा फुले है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पेशावर किस सम्राट के शासनकाल में बौद्ध सभ्यता का प्रसिद्ध केंद्र था? तो कनिष्क के शासनकाल में। नेक्स्ट है, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल
के अंतिम दिनों में दक्षिण भारत में किन दो विशाल स्वतंत्र राज्य का उदय हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका विजयनगर तथा बहमनी राज्य का। खानवा के युद्ध में मेवाड़ को पराजित करने वाला शासक कौन था? तो बाबर था। और खानवा का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? तो राणा सागा और बाबर के बीच में हुआ था। कब हुआ था? तो 1527 में हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध जो है 1526 ईस्वी में जो है बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। नेक्स्ट आपका दास वंश को समाप्त कर खिलजी वंश की आधारशिला रखने वाला खिलजी वंश का शासक कौन था? तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था। भारत पर आक्रमण करने के लिए 1524 ईस्वी में बाबर को लोदी वंश के किन दो सरदारों ने आमंत्रित किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आलम खां लोदी और दौलत खां लोदी ने। 9 फरवरी 1757 ईस्वी में अलीनगर का संधि। पहले तो आपसे पूछा जाएगा कि अलीनगर का संधि जो है कब हुआ था? तो 9 फरवरी 1757 ईस्वी में हुआ था। और किनके मध्य हुआ था? तो सूरज उदौला और जो है रॉबर्ट क्लाइव के मध्य हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस एक्ट के अंतर्गत कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किया गया था? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत 1774 में जो है कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय का गठन किया गया था। सामदेव प्रथम दृष्टा वेदव्यास नेक्स्ट आपका सामवेद का प्रथम दृष्टा वेदव्यास के किस शिष्य को माना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका जैमिनी। अशोक के अधिकांश अभिलेख किस लिपि में है? तो ब्राह्मणी लिपि में है। नेक्स्ट है आपका किस बौद्ध ग्रंथ से यह पता चलता है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में 16 महाजनपद विद्वान थे? तो ये है अंगुत्तर निकाय। और जैन धर्म में भगवती सूत्र से। किसने लिखा है कि ब्राह्मण की परीक्षा तुला से, क्षत्रिय की अग्नि से और वैश्य की जल से और शूद्र की विष से की जानी चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 12 मिहिर। नेक्स्ट है 12 मिहिर ने अपनी किस पुस्तक में चारों वर्णों के लिए अलग अलग न्याय कसौटियाँ का विद्वान किया है? तो इसका आंसर है बृहत संहिता में। चेर शासकों में किसको अपना सबसे महान राजा बताया है? तो सेन गुटवन लाल चेर को। 983 ईस्वी में गंग राजा राजमल चतुर्थ के किस मंत्री ने सरवन बेलगोला में गौतमेश्वर की 56.5 फुट ऊंची विशाल प्रतिमा का निर्माण कराया? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका चमुन राय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, खैर उल मजलिस का लेखक कौन है? तो इसका आंसर है आपका हमीद कलंदर। नेक्स्ट है आपका अकबर के दरबार में सबसे प्रसिद्ध हिंदी कवि कौन थे? तो अब्दुल रहीम खान खाना थे। मलिक काफूर के विरुद्ध लड़ने वाला वारंगल के काकतीय शासक कौन थे? तो प्रताप रुद्रदेव तृतीय थे। कैरेट एंड स्टिक की नीति अपनाने वाले लॉर्ड मिंटो किसके बाद इस पद पर आए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका लॉर्ड कर्जन के बाद। बंगाल विभाजन का घोषणा कब किया गया? तो बंगाल विभाजन का घोषणा जो है 20 जुलाई 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन का घोषणा किया गया। और 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को जो है बंगाल विभाजन लागू कर दिया गया। नेक्स्ट आपका अस्थाई बंदोबस्त किस गवर्नर जनरल ने और कहाँ पर आरंभ किया था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बंगाल में किया था। कब किया था? 1793 ईस्वी में। इसी को जमींदारी बंदोबस्त या मालगुजारी बंदोबस्त के नाम से भी जाना जाता है। अष्टांगिक मार्ग का पालन करने की शिक्षा किसने दी? तो गौतम बुद्ध ने दिया था। सर्वप्रथम किस शासक जो है आगरा को अपनी राजधानी बनाया? तो सिकंदर लोदी ने बनाया था। कब बनाया? तो 1504 ईस्वी में। नेक्स्ट है वैशाली किस प्राचीन राज्य की राजधानी थी? तो लक्षवी राज्य की राजधानी थी। यूजी संहिता में सबसे बाद की संहिता कौन सी है? तो इसका आंसर है बाजस नोई संहिता। नेक्स्ट है किस पश्चिमी विद्वान ने रोम से भारत में सोने के निर्गमन पर दुख प्रकट किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा प्लिनी ने। भारत में ख्रोष्टी लिपि को किसने स्थापित किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ईरानियों ने। नेक्स्ट है आपका गोधन को अंधा बंदा सुगदा कहा गया है? तो सुदपीटक को कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका चिरांद में लाले व काले मृत भांड काल का संबंध किस धातु से है? तो इसका संबंध हो जाएगा तांबा धातु से। संपन्न एवं धनी किसानों को संगम काल में क्या कहा जाता था? तो वेल्लार कहा जाता था। नेक्स्ट है आपका ऋग्वेद में अधन्या शब्द का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता था? तो दूध देने वाले गाय के लिए। नेक्स्ट आपका खिलजी शासन के दौरान निर्मित वस्तुओं तथा बाहर के प्रदेशों अधीनस्थ राज्यों और विदेशों से आने वाले
माल के बाजार को क्या कहा जाता था? तो इसका आंसर है सराय ए अदल कहा जाता था। किस अभिलेख से अशोक का पहचाना गया है? किस अभिलेख से अशोक को पहचाना गया है? तो मॉस्की एवं गुजरा अभिलेख से। देवपतन तथा कश्मीर के श्रीनगर की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? तो अशोक को जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, किस मुगल शासक को रंगीला के नाम से जाना जाता है? तो मोहम्मद शाह को जो है रंगीला बादशाह के नाम से जाना जाता है। चंदेल वंश के संस्थापक कौन थे? तो नुनुक थे। किस शक शासक ने सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया था? तो रुद्रदामन प्रथम ने जो है सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया था। नेक्स्ट है, बद्रायन का ब्रह्मसूत्र किस दर्शन से संबंधित है? तो वेदांत दर्शन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बुद्ध की प्रथम प्रतिमा बनाने का श्रेय किस कला को दिया जाता है? तो मथुरा कला को दिया जाता है। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो ऋषभदेव थे, जिसे आदिनाथ भी कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका, ओम नमो भगवते वासुदेव किस धर्म का जो है प्रमुख मंत्र है? तो ये वैष्णव धर्म का। नेक्स्ट है, पिरामिडकार विमान किस शैली के मंदिर के खास अंग थे? तो द्रविड़। भारत के किस सम्राट ने चीन की सेना को परास्त किया था? तो कनिष्क ने किया था। नेक्स्ट है आपका, महारानी विक्टोरिया ने भारत की महारानी की उपाधि किस वर्ष धारण की? तो 1 जनवरी 1877 ईस्वी में। लॉर्ड डलहौजी ने अपहरण की नीति डॉक्ट्री ऑफ लैप्स के अंतर्गत सर्वप्रथम किस राज्य को अंग्रेजी साम्राज्य के अधीन रखा? तो इसका आंसर हो जाएगा सतारा को। कब? तो 1848 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिविल सेवाओं में प्रतियोगिता परीक्षाओं के माध्यम से भर्ती का नियम कब बना? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 1853 चार्टर एक्ट 1853 के द्वारा। गुरु अर्जुन देव के वध के पश्चात कौन गुरु बने थे? तो गुरु हरगोविंद ने बने थे, छठा गुरु था। होयसाल राज्य किस प्रदेश में स्थित है? तो आपका कर्नाटक में है। विक्रमादित्य की उपाधि किसने ग्रहण किया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने ग्रहण किया था। कनिष्क ने किस धर्म को संरक्षण दिया था? तो महायान बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का शासक कौन था? तो अकबर था। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा धर्म की उपेक्षा करने के लिए किस समकालीन मुस्लिम लेखक ने उसकी आलोचना की? तो बर्नी ने किया था। कौन सा दिल्ली सुल्तान अशोक स्तंभ को दिल्ली लाया था? तो इसका आंसर है फिरोज शाह तुगलक ने लाया था। नेक्स्ट है आपका, किसके शासनकाल में मराठाओं के राज्य का सर्वाधिक प्रसार हुआ था? तो बालाजी बाजीराव के शासनकाल में। अवध का अंतिम नवाब कौन था? तो बाजिद अली शाह था। हड़प्पा कालीन मोहरों पर अंकित श्रृंग युक्त शिरोवस्त्र पहने और पशुओं से घिरे हुए योगी की पहचान किस रूप में की गई है? तो पशुपति शिव के रूप में। संगम युग में युद्ध का सबसे प्रमुख कारण क्या था? तो पशुओं की चोरी था। मुगल भवनों की दीवारों आदि पर शिल्पित फूल पत्तियां बहुमूल्य पत्थरों को जड़ने की जराऊ कला को पितरादुरा कहा जाता था। किस मुगल कालीन भवन में पहली बार बड़े पैमाने पर पितरादुरा का प्रयोग किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आगरा में इमात उद्दौला के मकबरे में नूरजहां ने अपने पिता इमात उद्दौला के मकबरे का निर्माण कराया। ताजमहल में भी पितरादुरा का जो है प्रयोग व्यापक रूप से किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रेगुलेटिंग एक्ट की खामियों को दूर करने के लिए 1784 ईस्वी में कौन सा एक्ट पारित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका पिट्स इंडिया एक्ट। नेक्स्ट है आपका, मौर्य काल में मार्ग कर वसूलने वाले अधिकारी को क्या कहते थे? तो शुल्काध्यक्ष कहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोहनजोदड़ो की खुदाई किस नदी के तट पर हुई थी? तो सिंधु नदी के किनारे हुआ था। मोहनजोदड़ो का खोज राखालदास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अकबर जिसे अपने जीवन काल में पूर्ण ना कर सका परंतु उसे जहांगीर ने पूरा किया, वह कौन सा कार्य था? तो मेवाड़ की अधीनस्थता। किस राजा के शासनकाल में अष्टप्रधान मंत्री परिषद हुआ करती थी? तो यह है शिवाजी। नेक्स्ट है आपका, मुगल काल के प्रसिद्ध चित्र साइबेरियाई साइरस का चित्र किसने किया था? तो इसका आंसर है मंसूर ने किया था। पक्षियों का चित्रकार भी मंसूर था। और बैलगाड़ी का चित्र किसने किया था? तो अबुल हसन ने किया था। जालिम हुमायूं के नाम से प्रसिद्ध शासक किस वंश का था? तो ये बहमनी वंश का था।
नेक्स्ट है राजा की उत्पत्ति के विषय में प्रथम साक्ष्य किस ग्रंथ में मिलता है? तो इतरे ब्राह्मण में मिलता है। नेक्स्ट आपका विशुद्ध मार्ग की रचना किसने की? तो बुद्ध घोष ने किया था। संस्कृत के नाटकों में पटाक्षेप के लिए यवनिका शब्द का प्रयोग जो है किया जाता था, या जो है किस भाषा का शब्द था? तो ये यूनानी भाषा का था। ईसा की प्रारंभिक शताब्दी में मोक्ष किसको कहा जाता था? तो ये लिनन के कपड़े को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत में 1347 ईस्वी में किस राज्य की स्थापना की थी, जिसकी राजधानी जो है गुलबर्गा थी? तो बहमनी राज्य की। नेक्स्ट है आपका बंगाल के किस नवाब ने 1756 ईस्वी में आक्रमण करके कलकत्ता पर कब्जा कर लिया था? तो इसका आंसर है आपका नवाब शुजा-उद-दौला। नेक्स्ट है हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? तो दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ईरानी भाषा के किस ग्रंथ का तुलना भारतीय ग्रंथ ऋग्वेद से की जाती है? तो इसका आंसर है आपका जिंदावस्था। आप लोग भी देख सकते हैं कितना सिलेक्टेड सब क्वेश्चन दिया हुआ है, इसलिए आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहें। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन थे? तो बुद्ध, संघ, धम्म थे। खुर्रम द्वारा दक्षिण भारत के सैन्य अभियानों में महत्वपूर्ण सफलता अर्जित करने के कारण जहांगीर ने उसे क्या उपाधि प्रदान की? तो इसका आंसर है शाहजहां। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दिल्ली पर नादिर शाह एवं अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण किस मुगल शासक के शासनकाल में हुआ था? तो इसका आंसर है मोहम्मद शाह के शासनकाल में। क्लाइव के समय में बंगाल में श्वेत विद्रोह हुआ था, इसे किसने और किस लिए किया था? तो अंग्रेजी सैनिकों ने भत्ते के लिए किया था। साइमन कमीशन ने शिक्षा के क्षेत्र में हुए विकास की समीक्षा के लिए किस समिति का स्थापना की? तो हटाक समिति का स्थापना किया था। कब? तो 1929 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका गीत गोविंद ग्रंथ के लेखक जयदेव किस शासक के दरबारी थे? तो ये लक्ष्मण सेन के दरबारी थे। चार आश्रमों का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो ये जावालो उपनिषद में मिलता है। सूत पिटक किस धर्म का महत्वपूर्ण ग्रंथ है? तो बौद्ध धर्म का। नेक्स्ट है आपका बुद्ध को किन तीन प्रमुख नामों से जाना जाता है? तो बुद्ध, तथागत और जो है शाक्यमुनि के नाम से जाना जाता है। समुद्रगुप्त के इलाहाबाद प्रशस्ति लेख का लेखक कौन था? तो हरिसेन था। दिल्ली सल्तनत में इक्तादारी व्यवस्था का किसने शुरू किया था या प्रारंभ किया था? तो इल्तुतमिश ने किया था। तुर्कान चहलगानी का शुरुआत जो है इल्तुतमिश ने किया था और बलबन के द्वारा जो है समाप्त कर दिया गया था। नेक्स्ट आपका अरबी भाषा में लिखी गई पुस्तक तहकीकाते हिंद किसकी कृति है? तो अल-बिरूनी का है। किताब उल हिंद और तहकीक हिंद भी जो है अल-बिरूनी का पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अकबर की भू राजस्व व्यवस्था के प्रवर्तक कौन थे? तो ये टोडरमल थे। जहांगीर के शासनकाल में असमत बेगम, इमात-उद-दौला और आसफ खां किस गुट के प्रमुख सदस्य थे? तो ये नूरजहां के गुट के प्रमुख सदस्य थे। सर्वाधिक हिंदू मनसबदार किस मुगल सम्राट के शासनकाल में थे? तो ये औरंगजेब के शासनकाल में था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए महात्मा बुद्ध ने किस शासकों के राजकाल में निर्माण प्राप्त किया था? तो अजातशत्रु। भारत में प्रचलित सबसे पहले सिक्के जिन पर तिथि या राजा का नाम नहीं होते थे किस प्रकार के थे? तो ये आहत एवं पंचमार्क सिक्के थे। इतिहास प्रसिद्ध सिकंदर और दारा के युद्ध में सिकंदर और दारा कहाँ के राजा थे? तो क्रमशः यूनान व ईरान के। सातवाहन शासकों ने जिन धातुओं की मुद्रा का प्रचलन किया वह है चांदी, तांबा, सीसा, पोटीन और कांसा। सातवाहनों के समय में सर्वाधिक मुद्रा किस धातु की बनी थी? तो सीसा का बना हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ब्राह्मणों को भूमि अनुदान देने की प्रथा का आरंभ किन शासकों ने किया था? तो सातवाहन शासकों ने किया था। सातवाहनों का समाज कैसा था? तो मातृसत्तात्मक था। कार्ले का चैत्य, अजंता एवं एलोरा की गुफाओं का निर्माण एवं अमरावती कला का विकास किन शासकों ने किया था? तो सातवाहन शासकों ने किया था। नेक्स्ट है आपका भारत पर सबसे पहले किसने आक्रमण किया था? तो बैक्ट्रिया के शासक डेमेट्रियस ने किया था। डेमेट्रियस ने अपनी राजधानी किसे बनाया? तो साकाल को बनाया।
नेक्स्ट आपका भारत में सबसे पहले किसने सोने के सिक्के जारी किए? तो इसका आंसर हो जाएगा हिंद यूनानी ने सोने का सिक्का जो है सबसे पहले जारी किया था। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है सबसे शुद्ध सोना जो है किसने चलाया था? तो ये कुषाणों ने चलाया था। और भारी मात्रा में जो है सोने का सिक्का किसने जारी किया था? तो गुप्तों ने किया था। किस राजा के शासनकाल में ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस भारत आया था? तो गोंडोफंडिस के शासनकाल में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शकों की कितनी शाखाएं थी? तो 5 थी। उज्जैन के स्थानीय राजा ने शकों को कब पराजित किया था? तो 58 ईसा पूर्व में। रुद्रदामन का शासनकाल क्या था? तो 130 से 150 ईस्वी। रुद्रदामन प्रथम ने काठियावाड़ की किस झील का जीर्णोद्धार किया था? तो ये अद्रसूक्ष सुदर्शन झील का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में शक राजा अपने को क्या कहते थे? तो क्षत्रप कहते थे। सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख किस राजा द्वारा जारी किया गया? तो शक राजा रुद्रदामन के द्वारा। कुषाण किन अन्य नामों से भी जाना जाता था? तो ये यूची एवं तेचिरियान। नेक्स्ट आपको कुषाणों की द्वितीय राजधानी क्या थी? तो मथुरा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वसुमित्र, पाशर्व, नागार्जुन, मित्रचेट्स, संरक्ष किसके दरबार की विभूति थे? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कनिष्क के। कुषाण वंश का अंतिम शासक कौन था? तो वसुदेव था। रेशम मार्ग पर नियंत्रण रखने वाला सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? तो कुषाण था। नेक्स्ट आपका रेशम बनाने की तकनीकी का आविष्कार सबसे पहले कहाँ हुआ था? तो चीन में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किसने सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किया? तो इसका आंसर है कुषाण। किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? तो पान चाऊ ने हराया था। आज का सेशन कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।